वर्षा एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते रईस घर में हो जाती है। वर्षा, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई हैं। तुम बिना देरी किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, मैं भी आपके लिए ना ऐसा नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ कि आप ना उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। वर्षा जल्दी से रसोई घर में जाती है। हाय राम, रात के सारे जूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं ना इन्हें जल्दी से बड़ी वाली मशीन में डालकर धुल देती हूँ। वर्षा सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धूम धड़ाम की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे भगवान, ये क्या? वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुझसे वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझे कहा था जी। अरे पागल औरत, वो मैंने डिश वॉशर के बारे में कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। नॉनसेंस। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब तो उसका मिस्त्री ही बताएगा। 10-12 हजार से जेब ढीली करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाहर नाश्ता कर लूंगा। और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर की किसी भी चीज से हाथ मत लगाना, समझी? राज चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नए जमाने की चीजों से अनजान वर्षा अक्सर कोई ना कोई बेवकूफी करती ही रहती। इसी तरह एक दिन वर्षा कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर राज के लैपटॉप पर पड़ती है। ओहो, मेरे पति देव जी का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख छोड़ा है। कितनी धूल जमी है इस पर। एक काम करती हूँ, अभी इसे साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। वर्षा राज के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को जब राज घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, मेरा 60,000 का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? वर्षा, यहाँ आओ। क्या हुआ जी? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी थी। एक तो आप खुद अपनी चीजों को साफ सफाई से नहीं रखते, ऊपर से जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? वर्षा रोने लगती है। तभी वहाँ वर्षा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अपनी आंखों से देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे गलती तो इंसान से ही होती है ना, तू इसे प्यार से भी तो समझा सकता है ना। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाता रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहाँ से। राज भी मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन वर्षा बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का है। बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया, 100 रुपए की चीज को 600 में दे रहे हो। अरे लूटना है तो जाकर बैंक लूटो, हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, हमें नहीं चाहिए। वर्षा वहाँ से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी, सुनिए तो,
अच्छा कितने रुपए देंगी? 200 रुपए दूंगी इसके। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है। एक काम करिए, 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है, 200 ही दे दीजिए, वैसे भी बोनी का टाइम है। इस तरह वर्षा पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब राज घर लौटता है तो सामान का ढेर लगा देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है वर्षा पूरा बाजार खरीद लाई है। इस औरत के कारण तो मैं एक कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ? अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है ना, घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। अरे क्यों? शादी से पहले तू भी तो घर के लिए इतना सामान लेकर आता था ना। अच्छा बेटा, जरा सोच के बता, ये सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ? 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद ये सारा सामान हर महीने लाता था। वर्षा हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 4,000 रुपए में लेकर आई है। हाँ क्या माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान वर्षा कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है। अरे तू हर महीने दुकानदार के हाथों बेवकूफ बनकर 3-4 हजार का सामान 10-12 हजार में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अकलबंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए, और जो वर्षा में हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।